दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अभी बीच में मैं वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने ये पलाश मूसली के बारे में जिक्र किया था। अभी ये देखिए, ये पलाश के पत्ते के जैसा है और इसको खोदने के बाद इसमें क्या निकला है, मूसली के समान कंद निकला है ना। देखिए, पास से इसको दिखाना चाहता हूँ। अभी वैसे तो मैंने प्लान नहीं बनाया था इसका कि वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि इसका ज़रूरत मुझे ज़्यादा नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए, ये छोटे छोटे हैं, मतलब छोटे छोटे पलाश के बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पे, है ना। अब इसको अभी मैं यहीं से खोदा हूँ, ये गड्ढे हैं। तो इसके गुण धर्म मैं बता देना चाहता हूँ। इसका प्रयोग मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन इसको पुष्टिकारक मान सकते हैं, है ना। जब लोगों के हाथ पैर दर्द वाले जब मैं दवाई देता था, तो उस टाइम में मैं जैसे पलाश के कंद हैं जो ये आप देख पा रहे हैं, ये हो गए। उसके अलावा काली मूसली हो गए, सतावर हो गए, ये सारी चीज़ें मिला कर देता था। तो इसका जो गुण धर्म है मैं बता देना चाहता हूँ। ये महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें जो श्वेत प्रदर होता है उसमें भी ये लाभकारी है। उसके बाद व्यक्ति का जो शारीरिक कमजोरी जैसा लगता है, जैसे कमजोरी कहने का मतलब थकान हो, चाहे थका थका महसूस करना, कमजोरी लगना, तो इसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो मूसली कंद होते हैं, जैसे आपका सेमल मूसली हो गया, और उसके अलावा सतावर हो गए, काली मूसली हो गए, 3 चीज़ मेरे अनुभव के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और ऋषि मुनियों ने क्या कहा उस चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सतावर की बात हो, काली मूसली की बात हो और सिंबल मूसली की बात हो, ये एक में रसायन है। आप उसको जब कच्चे अवस्था में पीसेंगे तो वो क्या करता है कि वो रस बन जाता है, गोंद की तरह उसमें हो जाता है। तो इसमें भी वैसे ही होता है। तो आपके जो हाथ पैरों का जो दर्द होता है वो दूर हो जाएगा। उसके अलावा एक अलग ही एनर्जी जो है आपको मिलेगी। तो ये मैंने देखा है। इसका मैं प्रयोग में काफ़ी, मैं कहूँगा कि 3-4 साल बाद इस कंद को मैंने देखा भी है और खोदा भी है। कहने का मतलब इसका प्रयोग में मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है, जंगली क्षेत्र में मिलता है। तो इसीलिए मैं इसका प्रयोग जो है मैं नहीं कर पा रहा था और लोगों को नहीं दे पा रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे, एक प्रकार का ये एक रसायन कह सकते हैं। देखिए, हाथ में फोड़े भी पड़ गए थे। मतलब जंगल आता हूँ ना, तो खोद के मतलब दवाइयाँ ववाइयाँ खोदने के चक्कर में हाथ में फोड़े भी पड़ जाते हैं। अब क्या करें, आप तक ये जानकारी मुझे पहुंचाना भी रहता है। और एक अभी मैं कहना चाहूँगा, जैसे पलाश मूसली को हर कोई दिखा नहीं पाता और उसके गुण धर्म को जो है व्यक्ति नहीं बता पाता। तो मेरे द्वारा जो दिया गया है उसमें मैं यही प्रयोग करता हूँ कि जो थकान हो और शारीरिक जो शक्ति की जो कमी है उसके लिए। और मैं ये कहूँगा, जो कंद के रूप में जो निकलते हैं, बड़े कंद मूसली आकार के जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बाजीकारक ही होते हैं। और आप वीडियो में देखते होंगे कि मैं बाजीकारक के बारे में ही ज़्यादा मैं बताता हूँ। तो इसका कारण ये है कि आपके शरीर में अगर बल है, बलवीर्य की वृद्धि हो रही है, तो ये समझ लीजिए आपको कोई भी बीमारी छू नहीं सकता। तो मेरा मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि मैं एक ऐसा दवाई दूं जो लोगों के शरीर को बनाए, है ना। मैं कारण को ख़त्म करना चाहता हूं। अब ये देखिए, कई लोग ये कह देंगे, अब सर दर्द कर रहा है, सर दर्द की गोली खा लिए या दवाई खा लिए, बस बात ख़त्म। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपके शरीर में विकार उत्पन्न हो रहे हैं उसके कारण को आपको ख़त्म करना है। तो मैं ज़्यादातर ये बाजीकारक रसायन बनाने की बात क्यों करता हूँ और मैं बहुत सारे औषधियों को जमा कर रहा हूँ, तो बाजीकारक ही है। तो उसका कारण ये है कि आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, हर एक चीज़, आपके अंग जो है सुरक्षित रहेंगे,
मजबूत रहेंगे तो आपको कौन सा रोग छू पाएगा, आप ही बताइए। तो इसीलिए ये जो है ये भी उसी में कहना चाहिए एक बाजी कारक के रूप में है, बलवर्धक है आपका, ये समझ लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। और मैं कोई भी जैसे अभी दवाई है, अभी उसके बारे में ज़्यादा मैं जानकारी इसलिए नहीं देता हूँ कि लोग प्रयोग करने लग जाते हैं खुद से। तो खुद से आपको प्रयोग नहीं करना है, उसके लिए हम बैठे हैं। कोई भी चीज़ें हो संपर्क आप हमसे कीजिएगा, या आपके आसपास में और वैद्यगण होंगे या डॉक्टर होंगे, उनसे आप सलाह लीजिएगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आयुर्वेद जो एक चीज़ है वो आपके बीमारी के मूल कारण को ख़त्म करता है ना। तो आपको उस कारण को ख़त्म करना होगा, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि दोबारा आप जो है बीमार ना पड़ो, या उस कारण के पीछे आप बार बार ना भागो। धन्यवाद।